अच्छा, तो आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो फिर कहाँ जाती है? अजर अमर अविनाशी आत्मा कहाँ जाती है? आत्मा एक शरीर छोड़कर माँ के गर्भ में प्रवेश करके अपने नए शरीर में प्रवेश करती है। वो नया शरीर फिर बनना शुरू होता है। तो वो शरीर जस्ट बनना शुरू होता है तो एक शरीर छोड़ आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो मृत्यु का अर्थ क्या है? मृत्यु अर्थात मैं आत्मा ये जो शरीर जो दिख रहा है, ये चोला, इसको छोड़ती हूँ। जैसे रोज इस ड्रेस को उतारते हैं और एक ड्रेस पहन, एक वस्त्र उतार कर दूसरा वस्त्र पहन लेते हैं, इसी तरह मैं आत्मा ने इस शरीर को पहना हुआ है। एक क्षण आएगा, मुझे इस शरीर को छोड़ना होगा और मेरा दूसरा शरीर तैयार होगा। लेकिन क्या मैं आत्मा अपने साथ यहाँ से कुछ नहीं लेकर जाती? सब कुछ पीछे रह जाएगा? सब कुछ पीछे नहीं रह जाएगा। जो कुछ दिखाई देता है वो पीछे रह जाएगा, लेकिन जो नहीं दिखाई देता है वो आत्मा के साथ जाएगा। वो क्या है? सब कुछ जो यहाँ छप जाता है, आत्मा के संस्कार, आत्मा के कर्म। ये चौथा होमवर्क जो सारा दिन कर्म करते हुए याद रखना है। ये सब कुछ टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए है, लेकिन कर्म और संस्कार ये मुझ आत्मा के साथ जाएंगे। तो मैं आत्मा शरीर छोड़ अपने कर्म और संस्कार लेकर अगले शरीर में प्रवेश करती हूँ। कुछ महीनों बाद बच्चा पैदा होता है। अब अपने बच्चों को देखें। अगर आपके 2 बच्चे हैं, अब आप तो एक ही माता पिता हैं, उसी परिवार घर में रहते हैं, वही सब कुछ आपने अपने 2 बच्चों को दिया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, दोनों को एक बराबर पालना, एक बराबर संस्कार। हो सकता है आपके जुड़वे बच्चे भी हो, फिर तो और भी अच्छे से देखना। सब कुछ एक जैसा है, शायद शरीर भी दिखने में एक जैसा है, लेकिन क्या उनका व्यक्तित्व, क्या उनके संस्कार एक जैसे हैं? क्या आपके 2 बच्चे एक जैसे हैं? नहीं है ना? कभी कभी तो आप परेशान हो जाते होंगे, ये मेरे बच्चे होकर मेरे जैसे क्यों नहीं है, और ये दोनों मेरे बच्चे होकर एक जैसे क्यों नहीं है? क्योंकि हम किस आधार पर सोचते हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये दोनों मेरे बच्चे हैं, ये मेरा ही तो गलती है। ये आत्मा है दोनों, ये आत्मा इस शरीर में आई है, लेकिन ये 2 आत्माएं 2 अलग अलग पास्ट से आई हैं। दोनों पहले 2 अलग अलग शरीर में, 2 अलग अलग परिवारों में, 2 अलग अलग परिस्थितियों में, 2 अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संस्कार और अलग अलग कर्म लेकर ये दोनों आत्माएं मेरे घर आई है। और इसीलिए इन दोनों के संस्कार, इन दोनों के कर्म, और इसीलिए इन दोनों का भाग्य अलग अलग है। तो मन के बहुत सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं सिर्फ एक बात याद रखने से कि मैं आत्मा हूं। इतने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। नहीं तो मन सोचता ही रहता है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों करता है, वो ऐसे क्यों करता है। एक सिंपल आंसर, ये आत्मा है, और आत्मा अपने संस्कार और कर्म लेकर आई है, और हर एक के अलग अलग संस्कार, अलग अलग कर्म हैं। तो हर एक को समझना बहुत सहज हो जाता है, और फिर ऑफ कोर्स हम उनको पालना देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनके संस्कारों को सुधारते नहीं हैं, हम सुधारते हैं, नए संस्कार बनाने की शिक्षा भी देते हैं, लेकिन हम उनके संस्कारों को समझ पाते हैं, हम उनको समझ पाते हैं। आजकल हम कितनी बार कहते हैं हम इनको समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि हम रिश्ते और रोल के आधार पर देखते हैं। हम कहते हैं मेरा बच्चा होकर ऐसा किया, मेरी पत्नी होकर ऐसा बोला, मेरे माता पिता और मेरे साथ ऐसा किया। हम रिश्तों के आधार पर देखते हैं। मेरे बच्चे, मेरा पति पत्नी, मेरे माता पिता, मेरे कर्म साथी, ये सब आत्मा है। आत्मा है, इस रोल में आए हुए हैं, लेकिन है तो आत्मा ना
अपने अपने संस्कार और अपने अपने कर्म लेकर आए हैं और उन संस्कारों और कर्म के आधार से ही वो हमारे साथ व्यवहार करते हैं। तो जिस दिन बच्चा पैदा होता है वो अपने कर्म और संस्कार लेकर आता है और इसीलिए तो आप में से कईयों ने उस बच्चे के पैदा होने के बाद उसकी जन्म पत्री बनवाई होगी और पंडित जी ने उस बच्चे का, जिसका जीवन अभी शुरू नहीं हुआ है, उस बच्चे की जीवन की बहुत सारी बातें आपको पहले दिन ही बता देंगे। ये होगा, 10 साल बाद ये होगा, फिर ये बनेगा, फिर इसकी शादी होगी। ये बहुत सारी बातें वो आपको पहले दिन ही जन्म पत्री देख कर बता देते हैं। ये जन्म पत्री किस आधार से बन जाती है? अभी तो उस बच्चे ने कोई कर्म नहीं किया है, क्योंकि वो बच्चा अपना कर्म और अपने संस्कार लेकर आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखनी कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ और मेरे कर्म और मेरे संस्कार मेरे साथ जाएंगे। तो कर्म करते हुए अटेंशन, ध्यान से कर्म करना, ध्यान से कर्म करना। वो ही कर्मों का खाता हमारे साथ जाएगा। वो ही कर्मों का खाता आज भी हमारा भाग्य बनाता है और वो ही कर्मों का खाता हमारा अगला भाग्य भी बनाता है और उसका अगला भाग्य भी बनाता है। बाकी सारी चीजें जो दिखाई देती हैं छूट जाएंगी। आज भी वो चीजें आराम दे रही हैं, सुख नहीं देती हैं। सुख तो आत्मा का संस्कार है, लेकिन वो सारी चीजें जो दिखाई देती हैं उनके पीछे हम इतना उलझ जाते हैं कि कई बार हम गलत संस्कार, गलत व्यवहार और गलत कर्म कर देते हैं। हम सोचते हैं अभी तो काम हो जाए, लेकिन वो कर्म हमारे साथ जाएगा। तो बहुत अटेंशन। वर्तमान भाग्य और अनेक जन्मों का भाग्य मुझ आत्मा के कर्म और संस्कार के आधार से बनता है।